देखिए, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम जो होता है, ये भाषार्जन और भाषाधिगम बहुत महत्वपूर्ण चीज है बेटा। भाषा अर्जन जो होता है, बालक भाषा को किसी रूप में यूं ही ऐसे तैसे सीख लेता है, वही हमारा भाषार्जन है। भाषार्जन का मतलब जो है बच्चा भाषा के विषय में ज्यादा कुछ नहीं जानता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, भाषार्जन कहते हैं। जब बच्चा बालक जो है आस पड़ोस के माहौल, वातावरण, चाल चलन, अपने मित्रों के परिवेश में जा करके इधर उधर घूमते टहलते हुए या अन्य कारणों से जब वह भाषा को सीख जाता है, तो वही हमारा क्या है, भाषार्जन है। अब भाषार्जन तो वैसे भी, भाषार्जनम क्या होता है, भाषाया अर्जनम, यहां षष्ठी तत्पुरुष समास है। षष्ठी तत्पुरुष समास है। भाषाया है अर्जनम, भाषार्जनम, और भाषा धन अर्जनम अगर आप कर देंगे, भाषा धन अर्जनम बराबर क्या हो जाएगा, भाषार्जनम। ये आपकी दीर्घ सरसम है। भाषार्जनम, भाषा धन अर्जनम बराबर भाषार्जनम, भाषा धन अर्जनम बराबर भाषार्जन। देखिए, भाषा का मतलब होता है किसी भी बात को व्यक्त करने का जो तरीका या माध्यम होता है। तो भाषा वह है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त किया करते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम, नीचे होगा, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। है नहीं, ये इसके साथ कहा है। भाषा वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब भाषा तो हो गया वह जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषार्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत
जिसके अंतर्गत हम भाषा को अच्छी प्रकार से करते, सीखते और जानते हैं। अब भाषार्जन देखिए, घर से ग्रहण, समाज से ग्रहण या दोस्त से ग्रहण किया जाता है। किताब रहित यह अर्जन होता है और मातृभाषा द्वारा अर्जित किया गया भाग रहता है। ये मातृभाषा द्वारा अर्जित की जाती है। अर्जन मातृभाषा के द्वारा ही अर्जित किया जाता है। और अधिगम जो होता है वह हमारा अभ्यास से निश्चित वातावरण में किताब सहित, व्याकरण सहित आदि माध्यमों से जानकारी प्राप्त। भाषार्जन जो है एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और यह अवचेतन रूप में होता है। प्राकृतिक प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है और अवचेतन रूप में है। और यह एक अवचेतन के रूप में होता है। भाषा अर्जन जो होता है ये हमारी, इसके द्वारा हम बोलना, समझना, आदि जान जाते हैं। यानी भाषार्जन के द्वारा कोई भी बालक जो है टूटे फूटे शब्दों में अपने विचारों को वह व्यक्त कर सकता है या दूसरे के विचारों को वह स्वयं भी समझ भी सकता है। तो भाषा अर्जन अगर कह दिया जाए तो भाषा अर्जन प्रकार से वह बोलना समझना सिखाता है। ठीक है, और इसके माध्यम से हम बहुत सारी चीजों को बोलना और सीखना सीख जाते हैं। अब भाषा विकास एक सरल प्रक्रिया होती है, यह जटिल प्रक्रिया नहीं होती है। भाषा अर्जन एक सरल प्रक्रिया होती है। यह सहज होती है और पर्यावरण से ही प्राप्त होती है। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, ये उनका स्वाभाविक गुण है। तो भाषा सीखना एक जो है स्वाभाविक गुण है। भाषा अर्जन क्षमता इसके साथ संबंधित है, चॉम्स्की के द्वारा दिया गया है। स्किनर ने अनुकरण का सिद्धांत दिया है। चॉम्स्की ने कहा है कि भाषा जन्मजात नहीं होती है, किंतु भाषा सीखने की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। भाषा अर्जन क्षमता का संबंध, भाषा अर्जन क्षमता का संबंध
ये चामोस्की महोदय ने कहा है। भाषा जो है जो अर्जित की जाती है चलिए, तो हम लोग भाषा अर्जन के विषय में इतना जान लिए कि यह स्वभावतः होता है और यह अपने आप जो है वातावरण से, पर्यावरण से हमको प्राप्त होता है। भाषा सीखना ही क्या है? भाषार्जन है। भाषा सीखना ही भाषार्जन है। देखिए, भाषार्जन चूंकि भाषा सीखी जाती है वातावरण से या किसी भी परिवेश के द्वारा, इसलिए भाषा अर्जन मित्रों क्या हो सकता है? यह त्रुटिपूर्ण हो सकता है। भाषा अर्जन हमारा त्रुटिपूर्ण हो सकता है। भाषा अर्जन हमारा त्रुटिपूर्ण हो सकता है क्योंकि भाषा अर्जन में किसी विशेष प्रशिक्षण या किसी विशेष जो है वातावरण में यह सिखाया नहीं जाता है, इसलिए इसमें त्रुटियों की संभावना होती है। क्योंकि बच्चा अपने से ही सीखता है, अपने से करके बच्चा सीखता है। इसका मतलब है कि उसमें बहुत सारी कमियां विद्यमान रहती हैं और उन कमियों को दूर करने के लिए ही बालक और क्या होता है इसके अंतर्गत? बालक, यह भाषा सीखने की हमारी प्राथमिक प्रक्रिया है। भाषा का प्राथमिक रूप भाषार्जन है। बच्चा पहले देखिए, जब घरेलू वातावरण से बालक निकलता है, घरेलू वातावरण से जब बालक निकला, बाह्य परिवेश में आया और बाह्य परिवेश में आया, अपने मित्रों के संपर्क में आया, मित्रों दोस्तों के संपर्क में आया, इनसे कुछ जानकारी मिली, इनसे जानकारी प्राप्त करने के बाद अपने दादा बाबा से वह जो है उस पर चर्चा करता है, वे उसमें कुछ सुधार ले आते हैं। भाषार्जन की प्रक्रिया जो होती है वह अनौपचारिक होती है। अनौपचारिक, जिनका छूटा हुआ है बेटा वो देख लें, जो है थोड़ा रिवाइज कर लें। औपचारिक और अनौपचारिक दो होता है। अधिगम हमारी बाद की प्रक्रिया होती है जो कि औपचारिक होती है, लेकिन अर्जन के लिए किसी भी प्रकार की औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात कहने का मतलब कुल मिलाकर के यह अनौपचारिक होता है।
क्या होता है, अनौपचारिक होता है। इसके लिए किसी भी प्रकार की औपचारिकता की आवश्यकता ना बैग, ना अध्यापक, ना पुस्तक, माने कोई भी औपचारिकता जरूरी नहीं होती। इसलिए कहा गया कि भाषा अर्जन जो होता है वह हमारा औपचारिक होता है। भाषा अर्जन क्या होता है, औपचारिक होता है। इसके लिए किसी भी प्रकार अनौपचारिक होता है, इसके लिए किसी भी प्रकार की औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी प्रकार के औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अब ध्यान यहां पर यह देना है कि जो हमारा अनौपचारिक शिक्षण होता है, अनौपचारिक शिक्षण के द्वारा ही हमको भाषा सीखना पड़ता है। अब भाषा सीखने के बाद देखिए यह अनौपचारिक के साथ साथ जो है अमनोवैज्ञानिक होता है, क्योंकि इसके भाषा प्राप्त करने का कोई सिस्टम नहीं होता है। ये जैसे तैसे ऐसे वैसे ही भाषा को बालक सीख जाता है, ऐसे ही वातावरण में आते जाते एक दूसरे का नकल करते हुए, अनुकरण करते हुए, देख का करके बच्चा जो है सीख जाता है। इसलिए यह मनोवैज्ञानिक नहीं, इसका कोई सिस्टम नहीं है कि पहले कौन चीज सीखे फिर बाद में कौन चीज सीखे। तो माने कोई भी जो है क्रमबद्धता या जो है अनिवार्यता इसमें नहीं है। इसलिए अगर हम इसको कहें तो भाषा हमारा जो है भाषा अर्जन अमनोवैज्ञानिक भी हो सकता है, या है ही अमनोवैज्ञानिक, यह है ही। ठीक है, अब भाषा अर्जन ये हमारी प्राथमिक प्रक्रिया होती ही है। बालक सबसे पहले देखिए मातृभाषा सीखता है और मात्रई पूंजी को वह धीरे धीरे क्या किया करता है, संचित किया करता है। तो बालक जो भी हमारे मातृभाषा के द्वारा सीखा रहता है, आस पड़ोस के माहौल वातावरण से सीखा रहता है, वही माहौल और परिवेश को लेकर के वह विद्यालयी परिवेश में जाता है। और यह भाषा अधिगम के लिए हमारा भाषार्जन जो होता है वह सहायक होता है, सहायक का कार्य किया करता है। ठीक है, भाषार्जन जो है भाषा अधिगम में सहायक होता है। भाषार्जनम तो अनौपचारिकम भवति, भाषार्जनम तो अनौपचारिकम भवति। भाषार्जन जो होता है वह अनौपचारिक होता है और भाषाधिगमम औपचारिकम। देखिए अगर भाषा सीखने बच्चा जाता है, उसके पास कॉपी किताब नहीं है, उसके पास बैग नहीं है, उसकी फीस जमा नहीं है, तो उसको विद्यालय से निष्कासित कर दिया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा सीखने के लिए हर एक फॉर्मेलिटी का होना बहुत जरूरी है।
जितनी जितनी आवश्यक शर्तें होती हैं वे शर्तें हमको पालन करना पड़ता है। अगर उन शर्तों का पालन करते हुए हम उसके अंतर्गत आ जाते हैं तो समझ लीजिए कि वो हमारी शिक्षा क्या है, भाषा अधिगम के अंतर्गत आए। ठीक है। और भाषा अधिगम जो होता है वह औपचारिक होता है। भाषा अधिगम औपचारिकम भवति। इसमें विशेष वातावरण, विशेष वातावरण, प्रशिक्षित प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा इसको कराया जाता है। निश्चित स्थान होता है। निश्चित निश्चित विषय सामग्री होती है। और एक निश्चित रूपरेखा एवं परिवेश होता है। निश्चित रूपरेखा एवं परिवेश होता है। इसी निश्चित रूपरेखा या निश्चित परिवेश में ही एक भी निश्चित परिवेश, निश्चित रूपरेखा, निश्चित विषय सामग्री, निश्चित स्थान, प्रशिक्षित अध्यापकों के द्वारा इसमें प्रशिक्षण होता है। यानी कहने का मतलब यह है बेटा, कुल मिलाकर के असली भाषा का ज्ञान जो है इसके अंतर्गत किया जाता है। भाषा के विषय में सीखना, भाषा के विषय में सीखना, भाषा के विषय में भाषाधिगम है। भाषा के विषय में सीखना, जब बालक भाषा में जो टूटी फूटी भाषा अर्जन के द्वारा सीखा रहता है उसमें जो सुधार किया जाता है, जो विद्यालय परिवेश में जा करके बच्चा सीखता है, उसमें जो भी सुधार आते हैं वो सब हमारा भाषा अधिगम के अंतर्गत आता है। क्योंकि हम जानते हैं कि भाषा जन्मजात होती है किंतु भाषा सीखने के, भाषा जन्मजात नहीं होती है किंतु भाषा सीखने की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। ये जॉन चैमोस्की का कथन है। भाषा जन्मजात नहीं होती है, किंतु भाषा सीखने की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। किंतु भाषा सीखने की प्रवृत्ति जो होती है वो जन्मजात होती है। भाषा सीखने की प्रवृत्ति इसके अंतर्गत जन्मजात होती है। ये सर जॉन चैमोस्की का कथन है। चैमोस्की ने बताया कि देखिए, कोई भी बच्चा जब जन्म में पैदा होता है
उसके साथ भाषा नहीं पैदा होती, लेकिन भाषा सीखने की जो प्रवृत्ति होती है वह जन्मजात बालक के अंतर्गत विकसित होती है, और यही प्रवृत्ति ही भाषा अधिगम है। यानी भाषा के विषय में सीखना ही भाषा अधिगम है। तो कहा दिया जाए कि भाषा अधिगम हमारा औपचारिक होता है, भाषा अधिगम विशेष वातावरण में सीखा जाता है, भाषा अधिगम के लिए प्रशिक्षित और योग्य अध्यापकों की आवश्यकता होती है, निश्चित स्थान रहता है, निश्चित विषय सामग्री और निश्चित रूपरेखा एवं परिवेश होता है। ठीक है बेटा, यह अपेक्षाकृत इससे क्या होती है? अर्जन अर्जन से अधिगम जटिल होता है। अर्जन से अधिगम जटिल होता है। जटिल होता है। अधिगम जो होता है वो थोड़ा सा जटिल होता है अपेक्षाकृत भाषार्जन से। तो ये बेटा भाषार्जन और भाषा अधिगम आपके लिए दोनों बहुत मोस्ट चीजें हैं, दोनों बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। कई बार पूछा गया है कि भाषा अधिगमस्य भाषा अर्जनम तो प्राथमिक भाषा भवति वा न भवति। भाषा अर्जन प्राथमिक भाषा होती नहीं, भाषा अर्जन प्राथमिक भाषा नहीं, भाषा अर्जन भाषा अधिगम के सीखने में जो है साधन का कार्य होता है। जो हम भाषा अर्जन किए गए रहते हैं, माता पिता के द्वारा जो भाषा हमको प्राप्त हुई रहती है, जो है हम अपने मित्रों के द्वारा सीखे रहते हैं, उन मित्रों की भाषा को हम जो है और सुनियोजित करते हैं और अच्छी करते हैं और सुदृढ़ बनाते हैं और मजबूत बनाते हैं। यही हमारा क्या है? भाषा अधिगम। भाषार्जन का मतलब भाषा सीखना, और भाषा अधिगम का मतलब होता है भाषा के विषय में सीखना। भाषार्जन का मतलब भाषा सीखना और भाषा अधिगम का मतलब भाषा के विषय में सीखना। अब ये हमारा भाषार्जन और भाषा अधिगम के द्वारा हम भाषा सीखते हैं। प्राथमिक तौर का बच्चा या छोटा बच्चा जब अर्जन के विषय में सीखने लगता है तो जो पहले सरल चीजें होती हैं वही उसको बताया जाता है। सरल से फिर धीरे धीरे जटिलता की ओर हम उसके दिमाग में बातों को डालते हैं। तो इस प्रकार से अगर कह दिया जाए कि भाषा अधिगम एक बाद की प्रक्रिया है, जबकि भाषा अर्जन पहली प्रक्रिया है, प्राथमिक प्रक्रिया है। भाषा अधिगम हमारा भाषा अर्जन पर निर्भर होता है। अगर कह दिया जाए भाषा अर्जन हमारा भाषा अधिगम हमारा भाषार्जन पर निर्भर करता है। अगर भाषार्जन में त्रुटियां बहुत कम रहती हैं तो बच्चा बहुत जल्दी भाषा अधिगम कर लेता है, और जब भाषा अर्जन में ही त्रुटियां नहीं रहेंगी तो भाषा अधिगम हमारा कभी भी त्रुटिपूर्ण नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से भाषा अर्जन और भाषा अधिगम इससे संबंधित हम लोगों ने बिंदुओं को पढ़ा। अब भाषा अर्जन का जो वास्तविक स्वरूप होता है इसमें भाषार्जन में किताब और व्याकरण आदि की आवश्यकता नहीं होती, जबकि भाषा शिक्षण में जो है भाषा अधिगम में
किताब हमारी बहुत आवश्यक होती है। ठीक है, तो एक प्रकार से अगर कह दिया जाए तो भाषा अधिगम हमारा पूरी तरह से जो है भाषा अर्जन पर ही डिपेंड होता है। ठीक है, अब प्रत्येक बालक भाषा अर्जन की जन्मजात शक्ति के साथ जन्म लेता है, जिसे चामोस्की ने कहा विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण से संबंधित। ठीक है बेटा, तो भाषा हमारा तभी पूर्ण होगा जब हमारे पास भाषा अर्जन और भाषा अधिगम होगा। जिन भाषाओं की अर्जन की गई शक्ति जितनी मजबूत होती है उन बालकों की भाषा में पकड़ उतनी अच्छी होती है, और जिनकी अर्जित की गई शक्ति कमजोर होती है उनकी भाषा की पकड़ कम होती है। चलिए ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आज यहीं पर हम विराम लेते हैं। आज के पहला लेक्चर था। कल से हम लोग पुनः जो है 9 बजे की टाइमिंग से बिल्कुल मिलेंगे। ठीक है, नए ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ आप बने रहिए हमारे साथ। निश्चित रूप से आपको सफलता दिला करके रहा जाएगा मित्रों, ये वादा है। आपको जितना पढ़ाया जाता है उतनी नोट्स भी बनाते चलिए, और आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा, फिर प्रैक्टिस भी करवाएंगे, मॉडल पेपर भी करवाएंगे। कई प्रकार से आपको कई लेवल में इस प्रकार से माज करके चमका दिया जाएगा मित्रों कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए सभी मित्रों को धन्यवाद। नमो नमः। नमः संस्कृत।